बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और ये एक बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ पर चस्पा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि हंगामी हालात के पेश नज़र ट्रेन सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मुसाफिर हजरात से गुजारिश है कोई और मुतबादिल सवारी का इंतखाब कर लें। आपके ताउन का शुक्रिया। ये जो ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई है ये किन हंगामी हालात की बुनियाद पर मुअत्तल की गई है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क भर के अंदर इस वक्त बिजली का एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन आया हुआ है और ब्रेक डाउन की वजह से मुल्क भर में बिजली नहीं है। ये एक्चुअली गुड्डू पावर स्टेशंस के पास ये एक मसला जनरेट हुआ था, लेकिन उस मसले ने पूरे पाकिस्तान की बिजली को बंद कर दिया। तमाम अदारे इस वक्त बिजली से महरूम हैं, लेकिन ये वो जगह है जहाँ से आम आदमी रोज़ाना बहुत सारे फ़ायदे उठाता है, जो रोज़ाना अपनी एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर ट्रैवल करता है, जिसको 25 रुपये के अंदर, सिर्फ 25 रुपये के अंदर जिसको 4 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र जो है वो करता है। लेकिन जब वो यहाँ से जाता है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट दीगर वो इस्तेमाल करता है, तो उसको यही सफ़र जो है वो 50 से 60 रुपये के अंदर करना पड़ता है। इसके कुल 27 स्टेशन हैं और इन 27 स्टेशनों में एक जगह से जब आप चलते हैं और आखिर वाली पॉइंट पर पहुंचते हैं तो 40 रुपये के अंदर महज आप पहुंच जाते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने 40 रुपये का ब्रेक डाउन किया था, 25, 30, 35 और फिर 40। इससे पहले ये सिर्फ 40 रुपये इसका किराया था, उस्मान बुज़ार साहब ने तय किया था। लेकिन आज आम आदमी, गरीब आदमी, इस ट्रेन के बंद होने की वजह से वो तमाम बच्चियाँ, वो तमाम बच्चे जो ट्रैवल करते हैं, आज आम आदमी इस अज़ियत में मुब्तला है कि हुक्मरानों ने इसके लिए बिजली का इंतज़ाम, मुतबादिल ज़राए का इंतज़ाम नहीं किया हुआ। अगर हुक्मरानों में ज़रा सी भी समझ बूझ होती तो ये अरबों रुपए से ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था, इन्होंने इसके लिए अपना बिजली का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? हंगामी हालात को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा गया? आपने पैनिक ज़रूर सोसाइटी के अंदर क्रिएट करना है। आ गई बिजली नहीं है, बिजली ना होने की वजह से कई तरह के मसाइल हैं। जब इस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद होती है वो जब बंद हो जाती है तो फिर आवाम जो है वो मज़ीद पैनिक के अंदर चली जाती है। आज सूरत हाल ये है कि लोगों को आटा नहीं मिल पा रहा। नाज़रीन, आज लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, आप देखें, ये अपने स्कूलों से जब घरों के जाते थे तो फिर उस वक्त में इनको सिर्फ महज 25 रुपये दे करके ये लोग जो हैं वो अपने घरों को जा सकते थे। लेकिन आज इनके पास जो है, जब वो इस दूसरी सवारी से जाएंगे तो इनको वही 25 रुपये वाला सफ़र जो है वो 50, 60 और 100 रुपये के अंदर जो है वो करना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम मसाइल जो हैं वो आवाम को सामना करना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन पहले से ही बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है जिसकी इंतहा नहीं है कि 31% इन्फ्लेशन हो चुकी है। आटा आज मुल्क के अंदर दस्तयाब नहीं है, आवाम परेशान है। 160 रुपये से 180 रुपये किलो चक्की का आटा जो है वो दस्तयाब है और फिर हुक्मरान इतने नाअहल और निकम्मे हैं कि वो इसको कंट्रोल करने के अंदर नाकाम हो चुके हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर नाज़रीन, हालात जब इस नहज पर पहुंच जाएं तो फिर इस तरह की गलतियां जो हैं वो मज़ीद पैनिक क्रिएट करती हैं। आपको चाहिए, ये आज इस प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ी तजवीज़ के तौर पर, कि खुदारा इस तरह के निज़ाम को बरकरार रखने, चलाने के लिए अपना एक छोटा सा बिजली घर बना दें, अपने दीगर इंतज़ामात करें, कुछ बेहतर जनरेटर जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाए। और ये जब कभी भी अगर खुदा न खास्ता को ब्रेक डाउन की सूरत हाल आए तो आपके पास मुतबादिल इंतज़ाम होना चाहिए ताकि आवाम के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो। वरना आवाम यही समझेगी कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इकनॉमिकली हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी तादाद ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि फर्नेस ऑयल से बहुत सारी बिजली पैदा होती है, IPPs वहीं से चलते हैं, तो हाइड्रो से हम उतनी बिजली बना नहीं पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से आवाम ये समझती है कि शायद खुदा न खास्ता कहीं पर जो है वो मुल्क के अंदर तमाम ज़राए ख़त्म हो चुके हैं। तमाम ज़राए जो कि बिजली पैदा करने के एतबार से ज़राए थे, उनके लिए तेल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डॉलर नहीं है, डॉलर ना होने की वजह से मसाइल हैं। तो फिर आवाम ये समझती है कि ये पैनिक इस वजह से क्रिएट हुआ है। तो इस पैनिक को भी आपने ख़त्म करना है और ये हुक्मरानों के ज़िम्मे है। आज रात ही पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आए हैं। मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश है कि वो इसके लिए अब जाते जाते कम से कम निगरान सेटअप के अंदर वो आए हैं, तो कम से कम ऐसे जितने भी अवामी नौइयत के, अवामी मफाद से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए उनके स्मूथ ऑपरेशंस को बरकरार रखने के लिए जो है वो मुनासिब इक़दामात करके जाएँ। मैं आपसे यहाँ से इजाज़त चाहूँगा। आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा था, लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं
یہ بچیاں جو ہیں دیکھیں کب سے یہ رکشے کے انتظار کے اندر کھڑی ہے لیکن اس کو رکشہ نہیں مل پا رہا. اسی طرح سے بزرگ جو ہیں وہ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہ ایک بزرگ کھڑے ہیں, بڑی دیر سے کھڑے ہیں, یہ ان کو بھی جو ہے وہ سواری نہیں مل پا رہی ہے چونکہ سواری کا متبادل انتظام نہیں تھا. اس روٹ سے ناظرین حکمرانوں نے اس کو اورینج ٹرین کو چلانے کی غرض سے جو چھوٹی ٹرانسپورٹ تھی وہ بند کر دی تھی. اب جب وہ چھوٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی تھی تو پھر ایک رات کے اندر تو انتظام نہیں ہو سکتا نا, تو پھر عوام خبار ہے, عوام سے نہیں کہیں اپنے جگہوں کے اوپر پہنچا جا رہا. یہ ایک نہیں ہے, سینکڑوں اس طرح کی مثالیں ہیں جو یہاں پر عوام جو ہے وہ جس اذیت کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو میں یہاں سے رپورٹ کر رہا تھا, فردر اس میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی, بجلی جب بھی آئے گی جیسے بحال ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. لیکن پھر آخری تجویز کہ اس طرح کے عوامی نوعیت کے جو عوام کے مفاد سے جڑے پروجیکٹس ہیں ان کو ہر صورت عوام کو جو ہے وہ سہولیات پہنچاتے رہنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ ہر صورت فائدہ پہنچتا رہے اور پینک کی صورتحال سے جو ہے وہ بچا جائے, کیونکہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اجازت دیجیے, آپ کو جو ہے وہ فردر چیزیں بھی رپورٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.